दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ आपके बनारस में और यहाँ पर मैं आपको धर्मशाला दिखाने के लिए आया हूँ। यहाँ पे बहुत सी धर्मशाला है, गेस्ट हाउस भी हैं। तो उसी क्रम में एक मैं धर्मशाला दिखाने आया हूँ जिसमें डबल बेड का जो किराया है वो आपका है 600 रुपये, ट्रिपल बेड का 700 और जो 4 बेड वाला है उसका 800 रुपये। तो ये इसका यहाँ पर किराया है और जिसके मंदिर से दूरी है मात्र 100 मीटर की है। डबल बेड वाला रूम है, उसमें बाकायदा आपके लेटरिन बाथरूम अटैच है। तो 600 रुपये में अगर आपको लेटरिन बाथरूम अटैच रूम मिल जाता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं इसके साथ आपको बहुत धर्मशाला दिखा दूंगा और जो भी होटल घाट पर है मैं उनके बारे में आपको बता दूँगा घाट पे कौन कौन से होटल हैं। तो अगर आप घाट वाले होटल बुक करना चाहें जिसमें आपको गंगा रिवर का जो व्यू मिलता है तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों जो ये मैं आपको अभी होटल दिखा रहा हूँ और जो मैंने आपको धर्मशाला दिखाई, इस धर्मशाला का जो रेट बता रहे हैं वो आपको 960 रुपये बता रहे हैं। नॉन AC 2 सीटर रूम का, मतलब 2 लोग के कमरे का रूम है, 960 रुपये। और जो ये मैंने आपको गेस्ट हाउस दिखाया, इन सब गेस्ट हाउस का जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कॉस्टली गेस्ट हाउस नहीं है। यहाँ के गेस्ट हाउस का रेट भी 600-700 रुपये है। मंदिर के पास ही धर्मशाला हैं, आप उनको देख लीजिए और जब कभी रुकना हो तो आप फैमिली के साथ रुक सकते हैं। ये सब जितनी धर्मशाला है फ़ोन नंबर भी सबका बकायदा आपको उसमें शो कर रहा होगा। बस ये कि जब आप इसमें रुकिएगा तो कुछ कमरों के साथ क्या है कि लेटरिन बाथरूम अटैच, कुछ अटैच नहीं है। तो आप उनसे पहले पूछ लीजिएगा कि मतलब इसमें लेटरिन बाथरूम अटैच है कि नहीं, ये चीज़ कंफर्म कर लीजिएगा। बीरेश्वर पांडे धर्मशाला में हूँ और जो यहाँ के मतलब मैनेजर हैं, जो केयर टेकर हैं, मैंने उनसे बात की और जो धर्मशाला ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी धर्मशाला है। इसकी लोकेशन भी बहुत बढ़िया है। जो आपका काशी विश्वनाथ मंदिर है उससे मात्र 100 मीटर की दूरी पर है और ये बहुत ही स्पेशल खुला है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये बहुत ही खुली धर्मशाला, ये देखिए, ये बहुत ही खुली है, मतलब वेंटिलेशन की पूरी व्यवस्था है। 10 मिनट्स, हाँ, मतलब 10 मिनट्स में आप मंदिर पहुंच जाएंगे। तो आइए चलिए इनसे बात करते हैं जो यहाँ के केयर टेकर है कि यहाँ पे क्या रेट है, क्या चार्जेस है। तो इतना कम रेट में देते हैं, जैसे कि 200 रुपये रूम रेंट, 300 रुपये है, 500 रुपये, हाईएस्ट 500 मतलब कि रूम आप देख सकते हैं। आपको रूम दिखा सकते हैं 500 वाला जो अच्छा रूम है हमारे पास। भाई चलिए इनका एक बार रूम भी देखते हैं और मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे दर्शक हैं जब यहाँ पे आए बनारस में तो धर्मशाला में रुके कम से कम, कि धर्मशाला के महत्व को भी समझिए। रूम आप अगर आउटसाइड जाएंगे किसी होटल वगैरह में, यही इसी रूम का लगेगा 1200-1300 रुपये। सोचिए अगर 1200 का रूम अगर आपको 500 में मिल जाता है और आपको यहाँ दर्शन करने ही आना है, कोई रुकने के लिए भी बहुत बढ़िया है, बहुत खुला सा। मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा वेंटिलेटेड बहुत खुला सा है। ये आप देख लीजिए, बकायदा पूरा डबल बेड लगा हुआ है यहाँ पर, मतलब पूरी डबल बेड की यहाँ पूरी व्यवस्था है रुकने की। लेटरिन बाथरूम मैं आपको वो भी दिखाई देता हूँ, ठीक है। लेटरिन बाथरूम बकायदा पूरा कमोड के साथ यहाँ पर पूरी व्यवस्था है रुकने की। तो जो भी लोग बनारस में दर्शन करने आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं, वो इस धर्मशाला में अवश्य रुके। उसका जो रेंट है सोचिए 500 रुपये और हाईएस्ट, मतलब और ये ठंडा कमरा है, यहाँ पे आपको AC की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब ये ठंडा ऑलरेडी है। 300 वाला भी देख लीजिए। हाँ, मैं आपको अभी 300 वाला मैं आपको दिखा देता हूँ कमरा। तो क्या है ना कि जब हम लोग किसी जगह नहीं जाते हैं तो धीरे धीरे उसकी पूछ और उसका महत्व कम हो जाता है। इनका 300 रुपये वाला रूम दिखा देता हूँ। मैं मानता हूँ कि जो धर्मशाला होता है एक प्रकार से हम लोग का घर होता है, क्योंकि हम लोग किसकी यादें जुड़ी होती है बचपन की। क्योंकि जब बचपन में हम छोड़े थे तो होटल बहुत ज़्यादा होते नहीं थे, तो हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी समय में धर्मशाला में जरूर रुके हैं और तक ही अपनी यादें रही होंगी। और उसमें जो धर्मशाला थी बहुत बढ़िया होती थी। PDR मॉल याद रखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो PDR मॉल आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसी के आसपास कम से कम 4-5 धर्मशाला है। ये आपका बेरी वाला धर्मशाला है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। ये आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसकी जो गदौलिया शाखा है उसके जस्ट नीचे है। इन्होंने रेट बताया वो 450 रुपये और 700 रुपये। 700 रुपये में आपका लेटरिन बाथरूम अटैच है और 450 में आपका विदाउट लेटरिन बाथरूम है, मतलब केवल कमरा बनेगा डबल बेड का। होटल यहाँ पे बहुत मिल जाएंगे और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा होटलों को दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि होटल तो आपको ऑनलाइन भी बुक हो सकते हैं, मिल जाएंगे। मेरा जो मेन फोकस है वो धर्मशाला, लॉज और ट्रस्ट के ऊपर है, क्योंकि वो सस्ते होते हैं और हर आदमी की जेब के अनुसार होते हैं। तो अभी मैं जो आपको लॉज में दिखा रहा हूँ, एक लॉज देखिए आप। जो रेट है वो 600 रुपये है और इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं अभी आपको डाल दूंगा वीडियो के अंदर में, आप देख लीजिएगा। तो साहब ये अभी लॉज देख लीजिए कि क्या है लॉज। दोस्तों ये आपका जो तितली लॉज है ये आपका बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है। मुझे इसकी लोकेशन बहुत बढ़िया लगी, सस्ते में है, कोई महंगा नहीं है होटल ये। तो ये कमला देवी बुधिया धर्मशाला है, जिसका मैं आपको थोड़ी डिटेल दिखा देता हूँ। या आप इससे संपर्क कर लीजिए और धर्मशाला को एक बात देख लीजिएगा, होटल तो आप बुक कर ही सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको बुक कर लीजिएगा। क्या है कि इसका जो रेट है मैंने बात की बोला 600 रुपये रेट है। अभी मैं आपको एक होटल दिखा दे रहा हूँ, इसको आप वो IBBO से भी बुक कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी आप। देखिए मैं किसी होटल की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बस ये कि जो लोकेशन है उसमें आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए मैं इस पर बात भी करने गया तो उन्होंने कहा कि 1350 से लेकर के आपका 2000-2500 जैसे ऐसे रूम है उनके डीलर एग्जीक्यूटिव क्लास के, वैसे ऐसे हैं। तो अब मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। तो ये आपका ये शिवरात्रि गेस्ट हाउस है, इसका उन्होंने बताया कि 1350 रुपये नॉन AC डबल बेडरूम का किराया है 24 घंटे का। मंदिर के द्वार कितने पास में है। तो दोस्तों मैं अभी आपको ये लॉज दिखा दे रहा हूँ, ये भी लॉज है, आप उसको देख सकते हैं। और जो मैंने बात की इससे किराया उन्होंने बताया कि मतलब आपका 600 से लेकर 1500 तक है। वो क्या है कि जैसे सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम। और इसका मैं फ़ोन नंबर तो आपने दिया ही गया, आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। अभी जब मैं महाकाल गया दर्शन करने के लिए, मैं जिस होटल में रुका था होटल तो अच्छा था इसका, लेकिन जो रेंट था वो 1500 रुपये था। तो मुझे लगा कि यार इससे भी अच्छा क्या कुछ हो सकता है। तो मैं वहाँ पे कई धर्मशाला देखा मैं बाद में, और मुझे लगा कि यार ये धर्मशाला को मैं बुक कर सकता था, पर मुझे जानकारी का अभाव था तो मैं उन धर्मशाला को बुक नहीं कर पाया। धर्मशाला जब मैं गया देखने बहुत बढ़िया धर्मशाला थी और उसका रेट भी बहुत मार्जिनल था, हमको लगता है शायद 400 रुपये या 500 ऐसे समथिंग था। तो मुझे लगा कि यार मैं उनको क्यों नहीं बुक कर पाया। मुझे लगा कि आप लोग भी जब यहाँ बनारस में आइए तो थोड़ा पता कर लीजिए। तो अब मैं आपका पहुँच चुका हूँ 80 घाट, और 80 घाट के पास की जो भी मतलब लॉज या होटल हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बाकायदा फ़ोन नंबर के साथ। आप इसको बुक करना चाहें तो बुक कर सकते हैं, क्योंकि एक एक होटल को पर्सनली दिखा पाना ये बहुत अच्छे पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको होटल और जो फ़ोन नंबर दिखा दे रहा हूँ, तो सस्ते होंगे, कुछ महंगे भी होंगे, और कई बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनसे। पर ये है कि इनकी लोकेशन सही है। एक लॉज है ये, तो आप देख लीजिए। ये आपका तिवारी लॉज गेस्ट हाउस करके था, मेरे हिसाब से सस्ता होगा, आप इसको बुक कर सकते हैं। लोकेशन इसकी बढ़िया है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। दोस्तों अभी मैं आपका होटल बनारस हवेली में हूँ, और ये बहुत ही बढ़िया होटल है, मतलब 80 घाट का सबसे अच्छे होटल में से एक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हवेली है भी, मतलब इसका नाम नहीं है हवेली, हवेली है भी है, पर राजशाही टाइप का। देखिए
जो आपका ये बनारस हवेली होटल है, ये बहुत ही बढ़िया होटल है, मतलब लग्जरियस होटल में से एक है और इसका चार्जेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। होटल टेम्पल ऑन गंगास जो होटल है ये आपका एकदम 80 घाट के किनारे है। जो भी इससे पहले जो दिखा रहा हूँ होटल सब आपके 80 घाट के किनारे ही हैं। और सबका इंटीरियर डेकोरेशन बहुत बढ़िया है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो कर ही रहे होंगे, नहीं तो मैं डाल दूँगा, आप एक बार बात कर सकते हैं इनसे। तो ये मैंने आपको जो कुछ होटल दिखाए आपके, जो आपके 80 घाट पर हैं, 80 घाट के एकदम बगल में है। और इनका जो चार्जेस है आप फ़ोन कर पता कर सकते हैं। मेरे हिसाब से किसी का भी चार्ज 1500 से कम नहीं है यहाँ पर। 1500 स्टार्टिंग है सबकी, और फिर 2000, 3000, 4000 जैसा आपका रूम होगा, स्टैंडर्ड, डीलक्स, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो वैसे इसका रेट है, लेकिन ये सब होटल बड़े अच्छे हैं 80 घाट के। तो आप इनको आइए और यहाँ पर रुकिए और इन्जॉय करिए। तो मुझे उम्मीद है कि मतलब होटलों के क्रम में मैंने आपको जो होटल दिखाए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। और बाकी बुक करना है ना करना है ये आपके ऊपर है कि आप बुक करते हैं कि नहीं करते हैं। तो देख लीजिएगा आप। तब तक लिए ओके बाय।